वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये केस देखते हैं, छोटे बच्चे का केस है। बच्चा नहीं मतलब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये 10-11 साल के बच्चे का केस है। इसको अक्सर पेट में दर्द होता है। उसकी मदर ने कंप्लेंट किया, इसको अक्सर पेट में दर्द होता है। और वो सोनोग्राफी लेके आई थी तो उसके पेट में मिसेंट्रिक लिम्फ नोड इनलार्ज थे, लिम्फ नोड। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सिम्टम होता है बच्चों में, मिसेंट्रिक लिम्फ नोड का इनलार्ज होना, क्योंकि बच्चे कुछ भी मुंह पे ये अनहाइजीनिक खा जाते हैं, इसीलिए। तो ये किसी भी एज ग्रुप में मिल सकता है। जनरली ये बिलो 5 ईयर के जो बच्चे हैं उनमें बहुत कॉमनली मिलता है, बट ये इवन 22 साल तक की एज में भी मैंने देखा है। तो ये इसकी वजह से बच्चों को पेट दर्द होता है, मतलब कहीं ना कहीं पेट में इन्फेक्शन रहता है। तो मदर बोली कि ये कहीं ना कहीं इसको पेट में दर्द होता है। तो मैंने उससे पूछा कि बोलो क्या दिक्कत हो रहा है। तो वो थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोला कि पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, कहीं बताया कि पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कहाँ दर्द हो रहा है। तो फिर से थोड़ा सा चिढ़ते हुए उसने बोला कि इधर दर्द हो रहा है ना। तो आपको ये टोन, उसके जेस्चर, पोस्चर, इवन फेशियल एक्सप्रेशन भी आपको देखना पड़ेगा कि बच्चा कैसी बात कर रहा है या कोई भी पेशेंट कैसी बात कर रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला कि और, तो उसकी मदर ने बोला डॉक्टर साहब ये तो आना ही नहीं चाह रहा था। मैंने कहा क्यों। बोला दिन भर इसको खेल खेल खेल, इसके अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। तो मैंने कहा कि जब वो खेलता है तब उसको दर्द नहीं होता क्या। तो बोलती है कि खेलते हुए उसको दर्द नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, वो आराम से खेलता कूदता रहता है। तो मैंने कहा और, तो मैंने कहा कि ये कंप्लेंट कब करता है। बोला जब ये चुपचाप रात में सो जाता है तब ये कंप्लेंट करता है, अदरवाइज ये दिन भर घूमता फिरता रहे तो इसको तकलीफ महसूस नहीं होती। तो मैंने कहा और इसके नेचर के बारे में बताओ। तो उसके फादर ने ऐड किया कि डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा खेल कूद में लिप्त रहता है, और खाने का भी इसका ना जो स्टाइल है बहुत फास्ट खाता है। फटाफट खा के स्कूल भी चला जाएगा, फटाफट खा करके वो खेलने कूदने निकल जाएगा, खाने में बहुत जल्दबाजी करता है। ठीक है, तो मैंने कहा और इसको क्या पसंद है। बोला कि जो मिल जाए उसके कोई टेंशन नहीं है, वो सब खा पी लेता है आराम से। तो मैंने कहा ये पेट दर्द कब करता है। तो बोलता है कि जब खाना खा लो उसके बाद पेट दर्द होने लगता है। तो फिर मैंने पूछा कि खाना खाने से दर्द होता है तो फिर क्या करते हो। तो बोलता है, फिर उसकी मदर ने बोला कि कई बार ये अवॉइड करता है कि नहीं खाऊंगा, मना कर देता है, क्योंकि खाऊंगा तो फिर से वो दर्द होगा। ठीक है, इसीलिए वो अवॉइड करता है। तो ये बहुत सिंपल सा केस था, इसमें कुछ छोटे छोटे ही रूब्रिक लगाए थे। जैसे देखो आप इस केस को समझो आप, तो जब आप क्वेश्चन करते हो पेशेंट से और आप कुछ चाहते हो कि वो आंसर करे, वो उसकी आप कंप्लेंट समझना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन के थ्रू एंटर होते हैं, और वो क्वेश्चन से वो पेशेंट चिढ़ता है, जवाब नहीं देना चाहता। ठीक है, तो जवाब नहीं देना चाहता तो आंसर एवर्जन होता है, लेकिन जब आप कुछ पूछते हो तो उसको ना चिढ़ होती है। ठीक है, तो ये होता है एक रूब्रिक हमारे पास, इरिटेबिलिटी क्वेश्चनड व्हेन। ठीक है, दूसरा रूब्रिक है जो खेल कूद में बहुत मजा आता है। ठीक है, मतलब और फटाफट खा के भाग जाता है, तो ये अम्यूजमेंट डिजायर, क्योंकि ना वो दिन भर उसमें लिप्त रहता, तो उस खेलने से वो बहुत इंजॉय करता, तो वही उसका अम्यूजमेंट रहता है। ठीक है, तीसरा रूब्रिक है ऑक्यूपेशन इमेलोरेशन। इसको जब वो घूमता फिरता रहेगा, खेलता कूदता रहेगा, तब इसको कोई तकलीफ नहीं होती है। और हेस्टी ईटिंग वाइल, तो ये बहुत अच्छा रूब्रिक है कि जल्दबाजी में आप खाना खाते हैं, तो ऐसे बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। और फियर ऑफ पेन, ठीक है, कि उसको खाना नहीं खाता क्योंकि खाऊंगा तो दर्द होगा, इसलिए खाना अवॉइड करता है वो। ठीक है, तो ये फियर ऑफ पेन है कि उसको दर्द होगा, उसका डर रहता है उसके दिमाग पे, तो फियर ऑफ पेन। और ऑक्यूपेशन एमेलोरेट्स एक्साइटमेंट, एक्साइटेबल, एमेलोरेट, मतलब वो खेल में इतना मग्न रहता है कि उसको एक्साइट करता है, उसको मजा करता है उस चीज को, और उसमें उसको रिलीफ रहता है। तो ये सब जब रूब्रिक लगाएंगे आप तो सिंपल रेमेडी निकल के आती है। एक थोड़ा डिफरेंट रेमेडी है पाइपर मेथेस्टिकम। ठीक है, पाइपर मेथा आप इसको सिंपली बोल सकते हैं, या पिपरमेंट से बनी हुई रेमेडी है। तो इस रेमेडी को देने के बाद ये बच्चा एकदम ठीक हो गया और उसको कभी कंप्लेंट नहीं हुई, और मिसेंट्रिक लिम्फ नोड भी सेटल हो गए। सो दिस वाज द सिंपल केस ऑफ पाइपर मेथेस्टिकम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।